दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं 1 से लेके 20 तक के तत्वों का परमाणु क्रमांक, उनके प्रतीक और उनके परमाणु भार। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आज हम लोग 1 से लेके 20 तक के तत्वों का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार और उसके प्रतीक क्या होते हैं उसको देखते हैं। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन पर। तो दोस्तों, हमने इसमें 1 से लेके 20 तक के तत्वों को लिख लिया है। आज हम लोग इसके प्रतीक, इसका क्रमांक और इसका परमाणु भार क्या होता है वही देखने वाले हैं। तो दोस्तों, पहला तत्व हमारा दिया गया हाइड्रोजन। क्या दिया गया दोस्तों? हाइड्रोजन। तो दोस्तों, हाइड्रोजन का जो हमारा क्रमांक होता है वो दोस्तों हमारा 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। हाइड्रोजन को पहले स्थान पर रखा गया। अब हाइड्रोजन का दोस्तों प्रतीक होता है वो हमारा होता है H। क्या होता है? H होता है। और इसका परमाणु भार भी हमारा क्या होता है? 1 ही होता है। क्या हमने दोस्तों बताया? हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। और हाइड्रोजन का प्रतीक दोस्तों क्या होता है? H होता है। हाइड्रोजन का परमाणु भार क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन को H से हम डिनोट करते हैं। ठीक है। फिर दोस्तों हमारा क्या दिया गया? हीलियम। तो दोस्तों, हीलियम हमारा दूसरे स्थान पर होता है। ठीक है। हीलियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 2 होता है। और इसका प्रतीक दोस्तों हमारा होता है He होता है। क्या होता है? He होता है। और इसका जो परमाणु भार होता है इसका दुगुना हो जाता है। 2 का दुगुना दोस्तों क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है। इसका परमाणु भार दोस्तों हमारा क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, इतना समझ में आएगा। अब चलते हैं तीसरे पर। तीसरे पर दोस्तों क्या है? लिथियम। तो लिथियम को दोस्तों परमाणु क्रमांक हमारा 3 होता है। क्या होता है? 3 होता है। और इसका जो प्रतीक होता है वो होता है Li होता है। क्या होता है? Li होता है। और उसके बाद इसका जो परमाणु भार होता है वो होता है हमारा 6 होता है। ठीक है। अब दोस्तों हमारा चौथे नंबर पर क्या है? बेरिलियम। तो दोस्तों, बेरिलियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो हमारा 4 होता है। क्या होता है? हमारा 4 होता है। और इसका जो प्रतीक होता है वो होता है Ve होता है। क्या होता है? Be होता है। और इसका जो परमाणु भार होता है ये होता है इसका दोस्तों 8 होता है। क्या होता है दोस्तों? 8 होता है। फिर दोस्तों 5वें नंबर पर क्या है? हमारा बोरान है। तो बोरान का परमाणु क्रमांक क्या होता है? हमारा 5 होता है। ठीक है। और इसका जो प्रतीक होता है वो हमारा होता है केवल बी। ठीक है, इसमें Be है लेकिन बोरान का केवल क्या होता है? बी होता है। ठीक है। और इसका जो परमाणु भार होता है वो हमारा 10 होता है। कितना होता है? 10 होता है। उसके बाद हमारा क्या है? कौन सा तत्व? कार्बन है। तो दोस्तों, कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो हमारा कार्बन 6वें नंबर पर होता है। क्या होता है? 6वें नंबर पर उसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। और इसका प्रतीक क्या होता है? सी होता है। क्या होता है? सी होता है। और इसका परमाणु भार दोस्तों हमारा होता है 12 होता है। उसी का दुगुना, मैक्सिमम दोस्तों दुगुना ही होता है परमाणु भार उसके क्रमांक के। ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारा क्या है? नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन का दोस्तों परमाणु क्रमांक हमारा क्या होता है? 7 होता है। और इसका जो प्रतीक दोस्तों होता है वो होता है हमारा N होता है। क्या होता है? कैपिटल N होता है। और इसका परमाणु भार दोस्तों हमारा 14 होता है। कितना होता है? 14 होता है। उसके बाद दोस्तों हमारा क्या है? ऑक्सीजन। तो दोस्तों ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक हमारा 8 होता है। और इसका जो प्रतीक दोस्तों होता है वो हमारा O होता है। क्या होता है? O होता है। और इसके बाद जो परमाणु भार होता है तो 8 का दुगुना दोस्तों कितना होता है? 16 हो जाएगा। ठीक है। इतना दोस्तों समझ में आया। फिर हमारा अगला तत्व है फ्लोरीन। क्या है दोस्तों? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का दोस्तों परमाणु क्रमांक हमारा 9 होता है। फ्लोरीन के 9वें स्थान पर रखा गया है। और जो इसका प्रतीक होता है वो होता है कैपिटल F होता है। क्या होता है दोस्तों? कैपिटल F होता है। और इसका जो परमाणु भार होता है ये दोस्तों यहाँ पर इसका 19 होता है। क्या होता है दोस्तों? 19 होता है। 9 दूनी 18, एक इसमें और जोड़ दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये विषम आ गया है। मैक्सिमम दुगना होता है या उससे एक एक ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है। लेकिन यहाँ फ्लोरीन का दोस्तों 9 दूनी 18 नहीं होगा। कितना होगा? 9 दूनी 18, उसमें एक और जोड़ेंगे। कितना होगा? 19 होता है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्या है? नियान। नियान का दोस्तों हमारा परमाणु क्रमांक 10 होता है। कितना होता है? 10 होता है। और इसका जो वस्तु प्रतीक होता है वो हमारा होता है Ne होता है। क्या होता है इसका प्रतीक? Ne होता है। और इसका जो परमाणु भार दोस्तों नियान का होता है तो हमारा कितना होता है? 20 होता है। ठीक है, इतना समझ में आया। यहाँ से हमने 1 से लेके 10 तक के तत्वों का परमाणु क्रमांक, उसका प्रत्येक परमाणु भार हमने देखा। अब इस साइड में चलते हैं। अब हम लोग 11 से 20 तक के तत्वों का उसका परमाणु क्रमांक, प्रतीक और परमाणु भार निकालते हैं। ठीक है, इतना हमने कर लिया। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोग को। अब यहाँ पर देखिए। ठीक है, सोडियम 11वें नंबर पर क्या है दोस्तों? सोडियम। तो सोडियम का दोस्तों जो परमाणु क्रमांक होता है वो हमारा क्या होता है? 11 होता है। ठीक है, सोडियम को 11वें स्थान पर रखा गया है। और इसका जो दोस्तों हमारा प्रतीक होता है ये होता है Na।
क्या होता है दोस्तों, एन ए होता है, उसका जो दोस्तों इसका परमाणु भार होता है, इसका दोस्तों होता है हमारा 23 होता है। कितना होता है दोस्तों, 23 होता है। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला तत्व है मैग्नीशियम। तो दोस्तों मैग्नीशियम को 12वें स्थान पर रखा गया है। इसका परमाणु क्रमांक दोस्तों कितना होता है हमारा, 12 होता है। और इसका जो दोस्तों मैग्नीशियम प्रतीक होता है, ये होता है एम जी। क्या होता है दोस्तों, एम जी होता है। और इसका परमाणु भार दोस्तों हमारा 24 होता है। कितना होता है दोस्तों, 24 होता है। ठीक है, फिर हमारा अगला तत्व है एल्युमिनियम। क्या है दोस्तों, एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम को दोस्तों 13वें स्थान पर रखा गया। ठीक है, एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 13 होता है। और इसका जो प्रतीक होता है वो होता है एल। क्या होता है, एल होता है। और इसका जो परमाणु भार होता है ये दोस्तों इसका होता है 27। ठीक है, फिर दोस्तों हमारा अगला तत्व है सिलिकॉन। क्या दोस्तों, सिलिकॉन। तो सिलिकॉन का दोस्तों परमाणु क्रमांक जो होता है वो हमारा 14 होता है। और सिलिकॉन को दोस्तों यस आई से नोट करते हैं। किससे दोनों करते हैं दोस्तों, यस आई से नोट करते हैं। और इसका जो परमाणु भार होता है ये दोस्तों होता है हमारा 28 होता है। कितना होता है दोस्तों, 28 होता है। उसके बाद दोस्तों हमारा क्या है, फास्फोरस है। तो दोस्तों फास्फोरस का हमारा परमाणु क्रमांक 15 होता है। और इसका जो दोस्तों प्रतीक होता है, ये इसका प्रतीक दोस्तों पी होता है। क्या होता है दोस्तों, पी होता है। और इसका जो परमाणु भार दोस्तों होता है इसका होता है हमारा 30। कितना होता है दोस्तों, 30 होता है। अगला तत्व है हमारा दोस्तों सल्फर। तो दोस्तों सल्फर का परमाणु क्रमांक हमारा 16 होता है। कितना होता है परमाणु क्रमांक, 16 होता है। और सल्फर का दोस्तों जो हमारा प्रतीक होता है वो कैपिटल यस होता है। कितना होता है, कैपिटल यस होता है। और इसका जो परमाणु भार होता है ये दोस्तों इसका 32 होता है। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला तत्व है क्लोरीन। तो दोस्तों क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो हमारा 17 होता है। क्लोरीन को 17वें स्थान पर रखा गया है। और इसका प्रतीक दोस्तों हमारा सी एल होता है। क्या होता है दोस्तों, सी एल होता है। और इसका जो हमारा वो परमाणु भार होता है वो दोस्तों हमारा 35.5 होता है। कहीं कहीं दोस्तों 35 लिखा रहता है और कहीं कहीं 35.5 होता है। दोनों हमारा सही होता है। ठीक, अगला फिर तत्व हमारा दोस्तों आर्गन। तो आर्गन को दोस्तों परमाणु क्रमांक हमारा 18 होता है। और इसका प्रतीक दोस्तों हमारा होता है ए आर। क्या होता है दोस्तों, ए आर होता है। इसका परमाणु क्रमांक 18 होता है। और इसका प्रतीक क्या होता है हमारा, ए आर होता है। और इसका दोस्तों जो परमाणु भार होता है ये दोस्तों हमारा 39 होता है। कितना होता है दोस्तों, 39 होता है। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला तत्व पोटेशियम। क्या हो दोस्तों, पोटेशियम। तो दोस्तों पोटेशियम जो परमाणु क्रमांक होता है वो दोस्तों हमारा 19 होता है। कितना होता है दोस्तों, 19 होता है। और इसका जो दोस्तों प्रतीक होता है ये हमारा के होता है। क्या दोस्तों, के होता है। ठीक है, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 होता है। इसका प्रतीक क्या होता है, के होता है। और इसका भी दोस्तों जो हमारा परमाणु भार होता है ये भी क्या होता है दोस्तों हमारा 39 होता है। क्या दोस्तों होता है हमारा 39 होता है। उसके बाद दोस्तों हमारा लास्ट तत्व है कैल्शियम। तो दोस्तों कैल्शियम का परमाणु क्रमांक हमारा 20 होता है। कैल्शियम को 20वें स्थान पर रखा गया है। और इसका दोस्तों जो हमारा प्रतीक होता है ये दोस्तों हमारा होता है सी ए। क्या होता है दोस्तों, सी ए होता है। और इसका दोस्तों जो हमारा परमाणु भार होता है ये दोस्तों हमारा क्या होता है, 40 होता है। इस प्रकार दोस्तों हमने इस वीडियो में आप लोग को 1 से लेकर 20 तक के तत्वों का परमाणु क्रमांक, उनके प्रतीक और उनके परमाणु भार को बताया। अगर दोस्तों ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। अगर दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 1 से लेकर 20 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है वही सीखेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।